हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से भी बड़ा है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे तो छोड़िए, हमें तो हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में मौजूद वस्तुएं भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं हैं। आए दिन हमारे वैज्ञानिक और खगोलीय नई नई खोज करते रहते हैं, जिनमें से कुछ खोज ऐसे होते हैं जो हमें पूरी तरह आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसी तरह की एक खोज है एक एक्सोप्लैनेट 55 कैंकरी ई। जब किसी ग्रह की खोज वास्तव में आश्चर्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, परंतु 55 कैंकरी ई वास्तव में कुछ असामान्य है, जिसके कारण इसे वैज्ञानिक ने डायमंड प्लैनेट का नाम दिया है। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवर्ष और आज की इस वीडियो में हम 55 कैंकरी ई के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। 55 कैंकरी ई को एक हीरे से बना ग्रह भी माना जाता है। ये सच है या नहीं, इस पर तीव्र बहस छिड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं डायमंड प्लैनेट 55 कैंकरी ई के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम से 40 लाइट ईयर्स दूर एक और सोलर सिस्टम की खोज हुई है, जिसका नाम है 55 कैंकरी। ये सोलर सिस्टम कर्क नक्षत्र में स्थित है। इस सोलर सिस्टम में एक मुख्य तारा 55 कैंकरी ए है और इसकी परिक्रमा करने वाले 5 ग्रह हैं, जिसका नाम है 55 कैंकरी बी, 55 कैंकरी सी, 55 कैंकरी डी और 55 कैंकरी ई और 55 कैंकरी एफ है। 55 कैंकरी ई, जिसे जेनेशन भी कहा जाता है, एक एक्सोप्लैनेट है जो कि अपने होस्ट स्टार 55 कैंकरी ए के बेहद नज़दीक के परिक्रमा करता है। 55 कैंकरी ई का डायमीटर हमारे अर्थ से 2 टाइम्स ज़्यादा है और इसका मास हमारे अर्थ से 8.63 टाइम्स ज़्यादा है। ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार का एक रिवॉल्यूशन कम से कम 18 घंटों के अंदर अंदर पूरा कर लेता है। 55 कैंकरी ई की खोज 30 अगस्त 2004 को हुई थी। अपने विशाल आकार के बावजूद ये ग्रह अपने सोलर सिस्टम के 5 ग्रहों में से सबसे छोटा है। ये ग्रह अपने होस्ट स्टार के बेहद ही नज़दीक है, जिसके कारण इस ग्रह का तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2000 केल्विन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ग्रह एक कार्बन प्लैनेट है और उच्च तापमान और दबाव के कारण ये कार्बन हीरो में परिवर्तित हो गया है। 2010 में वैज्ञानिक मानते थे कि ये ग्रह अपने होस्ट स्टार की परिक्रमा 208 डेज में पूरा करता है, लेकिन 2010 की नई गणना में पता चला कि ये केवल 18 घंटे का समय लेता है। अगर बात करें इस प्लैनेट की विशेषताओं के बारे में, तो शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि 55 कैंकरी ए एक छोटा सा गैस का गोला है। कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते थे कि इस ग्रह के बड़े और चट्टानी स्थल हो सकते हैं। 2010 के ऑब्जर्वेशन में पता चला कि दोनों एक्सोप्लैनेट 55 कैंकरी ई और उसके होस्ट स्टार 55 कैंकरी ए में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ग्रह में पूरा मास 1/3 भाग कार्बन से बना हुआ है। ये माना जाता है कि ग्रह के कार्बन से ज़्यादातर हिस्से भारी दबाव और अंदर नमी तापमान के कारण हीरो के रूप में होंगे। 2011 में साइंटिस्ट ने ग्रह के डेंसिटी की स्टडी करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और स्टडी के आधार पर उन्हें विश्वास हुआ था कि ये एक्सोप्लैनेट वास्तव में एक वाटर प्लैनेट है। स्टडी ग्रह के पारगमन के दौरान किए गए थे, परंतु
इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इस ग्रह में हाइड्रोजन का पूर्ण अभाव है और इससे एक नया सिद्धांत सामने आया कि इस ग्रह में वाष्पशील कार्बन डाइऑक्साइड है, ना कि हाइड्रोजन और जल। 2013 में एरिज़ोना विश्वविद्यालय से जोना टेस्के ने एक टीम का नेतृत्व किया और तथाकथित डायमंड प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बारे में डेटा का दोबारा अध्ययन। उसके अध्ययन में ये पाया गया कि होस्ट स्टार में केवल ऑक्सीजन के रूप में कार्बन की आधी राशि थी। टेस्के और उसकी टीम के रिपोर्ट के अनुसार होस्ट स्टार में कार्बन की तुलना में 25% अधिक ऑक्सीजन मिली। टेस्के ने कहा कि डायमंड प्लैनेट की स्टडी है कि ग्रह और उसके होस्ट स्टार में ऑक्सीजन से अधिक कार्बन थी, लेकिन नए अध्ययन का सुझाव है कि होस्ट स्टार के बारे में प्रारंभिक स्टडी अब वैध नहीं है। फरवरी 2016 में ये घोषणा की गई कि नासा हबल टेलीस्कोप ने इस प्लैनेट पर हाइड्रोजन और हीलियम की विश्लेषण किया है। उनके ऑब्जर्वेशन से ग्रह में उच्च हाइड्रोजन साइनाइड का भी संकेत मिला, जिससे पता चलता है कि ग्रह में उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस परिणाम में ये पता चला कि सुपर अर्थ में कार्बन युक्त वातावरण है और ये पहले की सोच की तुलना में बेहद ही अधिक है, लेकिन कोई जलवाष्प का पता नहीं चला और पहली बार सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट के वातावरण का पूरी तरह विश्लेषण किया गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।